अपना फ़र्ज़ पूरा करे और अपना काम प्रॉपरली करे तो ऐसे हादसात नहीं हो सकते। और अगर मोटरवे पुलिस अपना काम प्रॉपरली करे, जिसके लिए वो बनाई गई है या जो उनके TORs हैं उस पर वो अमल करें, तो 95% हादसात नहीं होंगे मोटरवे पे। उनकी गफलत की वजह से ये हादसात होते हैं। अगर वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं ट्रैफिक पुलिस पे या सिंध गवर्नमेंट पे या सिंध की पुलिस डिपार्टमेंट पे, तो सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि कराची से हैदराबाद जाते हुए जो टोल लिया जाता है उसको रोज़ आप बढ़ा रहे हैं। आपके पास व्हीकल्स भी हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है मोटरवे स्पीडिंग आपको कंट्रोल करनी है, फायर टेंडर्स आपने प्रोवाइड करने हैं, इनिशियल जो मेडिकल हेल्प है आपने पहुंचानी है। वहाँ हादसे की जगह पे सिंध गवर्नमेंट के जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस थी वो फ़ौरन पहुँच गई। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे पहुँची, जामशोरों के DC साहब वहाँ खड़े थे, ट्रैफिक के दूसरे अमलदार पहुँच गए, ट्रांसपोर्ट के हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे बर वक्त पहुँच गए। देखिए, मैं बार बार कहूँगा कि ऐसे हादसात नहीं होने चाहिए, मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोटरवे के किसी ऑफिसर ने, बगैर नाम लिए कहूँगा कि उन्होंने फ़ौरन ब्लेम कर दिया सिंध गवर्नमेंट पे, जबकि हमने अफसोस का इजहार किया। मैं बर्न्स वार्ड भी उनके साथ था, मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ और मैं जो हमसे बन पड़ा हमने किया। मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी उनके साथ था। अब ये चीज़ें कहना, किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना, ये ठीक नहीं है जी। ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, स्पेशली वो गाड़ियाँ जो इसमें हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये रिक्वेस्ट की है और आपके तवस्सुब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा उन वालिदैन को, अपने भाइयों बहनों को, कि बच्चों को उस गाड़ी में स्कूल ना भेजें जिसमें CNG सिलेंडर नस्ब है। सिंध गवर्नमेंट के सारे इदारे आज छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं। मैं खुद ऑन द रोड हूँ और ये ड्राइव हमारी चलती रही है, बंद नहीं हुई है। हमने कुछ दिन पहले, अगर आपने 2-2.5 महीने पहले से देखा होगा, तो हफ्ते में 3-4 दिन ये न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा था कि CNG सिलेंडर वाली वो गाड़ियाँ, उन पर बैन इम्पोज्ड है। और इस पर तो बैन इम्पोज हो चुका है 2-3 साल पहले। अब ये मुझे इसमें कम्युनिटी की भी सपोर्ट सिर्फ इतनी चाहिए कि वो वालिदैन ज़रा केयरफुल रहें। स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, वो निशानदही कर रहे हैं और वो ऐसी किसी भी गाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देंगे। हमारी तरफ से ये उनके पास लेटर भी जा चुके हैं। अब ये सारा जो ड्राइव चल रही है ये सिर्फ इसलिए है कि हम ऐसे हादसात से बच सकें, अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को ऐसे हादसात से बचा सकें। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, ये बता दें, एक बहुत ही पुराना सवाल है लेकिन माजी से चलता रहा, हज़ारों बस से शुरू हुआ था और अब वो कुछ अदद रह गई हैं, 30-35 बसों के ऊपर, वो भी अभी तक नहीं आई। ड्राइव अच्छी चल रही है, इस ड्राइव का फ़ायदा लेकिन उसी वक्त होगा कि कोई नेमत बदल ट्रांसपोर्ट सेफ एंड सिक्योर अगर आवाम को प्रोवाइड की जाए, तो वो कब तक आएंगी? क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर भी अब तबाह हो रहा है। देखिए, स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, लेकिन मैं फिर इसमें ये कहूँगा कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये मेरे शहर में स्ट्रक्चर बना है, मेरा शहर है कराची, मैं इसको ओन करता हूँ और मैंने ये ज़िम्मेदारी उठाई है कि मुझे ही इस शहर में इंशाअल्लाह न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस करना है। मैंने पिछले 10 महीने से एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था जिस पे मैंने कंसल्टेंट भी हायर किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट हमारा कोविड की वजह से बहुत डिले हुआ है। 6 महीने उसमें डिले आ गया क्योंकि आपने देखा कि पूरी दुनिया में सारी चीज़ें ज़रा डिले हो गई हैं। तो मैंने उसकी समरी बना के चीफ मिनिस्टर सिंध को अरसाल कर दी है कि हम जो कराची में फ़र्स्ट फेज़ में, वो बसेस का नंबर बहुत थोड़ा है लेकिन एक ऐसा मेकैनिज़म बनाया है मैंने कि इंशाअल्लाह 2023 तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट यहाँ पे है, लेकिन उसके बाद भी इंशाअल्लाह आएगी पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर कोई भी आता है तो वो मेकैनिज़म उसको फॉलो करना पड़ेगा और कराची की जो ट्रांसपोर्ट है उस पर वही फैसिलिटी उसको बनानी पड़ेगी जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम बना रही है। तो जो मेकैनिज़म हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह मुझे फ़ंड्स का इजरा मिलता है, जैसे समरी अप्रूव होती है, तो मैं आप दोस्तों को उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल बताऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में। और रही बात कि हमारे जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमें ब्लेम लगाया जाता है और ये जो 1100 अरब रुपए की ये पैकेज की बात हो रही है, देखिए हमारे जो सीनियर दो लीडर्स हैं हमारे, जो यहाँ पे मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब हैं, नासिर शाह साहब, उन्होंने पहले भी इस चीज़ को ज़्यादा बताया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि 1100 में से जो 802 अरब रुपए हैं वो ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा चंक है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। और जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह रेड लाइन है उसके हम देखिए, जब फॉरेन एजेंसी काम करती है
تو اس کے جو ٹائم لائنز ہیں وہ اپنی ہوتی ہیں, اس کے رولز اپنے ہوتے ہیں. وہ ایسا انویسٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں لون دے رہے ہیں, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, تو اس میں ذرا ڈیلے. ویسے تو وہ پہلے اسٹارٹ ہو جاتا پروسیس, لیکن یہ 6-8 مہینے کووڈ کی وجہ سے ہر جگہ ڈیلے آیا ہے. اس مہینے ہم ریڈ لائن کے پروسیجر کو بھی اسٹارٹ کر دیں گے نیوز پیپر, تاکہ ایک چیز ہماری آ جائے اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی طرف ہم اگلے سال کے پہلے کوارٹر میں جا سکیں, تاکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ریڈ لائن کا, $550 ملین سے تجاوز کر گیا ہے, تو اس کو بھی ہم یہاں پہ جلدی اسٹارٹ کریں گے. اور یلو لائن کی بھی سروے اور ڈیزائننگ کے لیے ہم اس کے فیز میں کام کر رہے ہیں, بہت جلدی اس کو بھی اسٹارٹ کریں گے. دیکھیں یہ بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں بالکل ڈیلے ہوا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں اس وقت ٹرانسپورٹ کی جو آپ نے بات کی کہ میری حکومت بری الذمہ ہے, یہ نہیں ہے. کام ہونا چاہیے تھا. جو کراچی کا جو میرا شہر ہے اس میں بہت کام ہونا چاہیے تھا. اب اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں, کبھی فنڈز کا اجرا ہوتا ہے, کبھی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا کلیش ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ہیں, اس پہ بحث نہ کی جائے. اب جب مل کے کام کرنا اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کام کرنا چاہتی ہے, تو جس طرح گرین لائن میں جو ان کے ایشوز تھے ہم نے وہ اسی وقت سالو کر دیے تھے. اور اگلے ہفتے میں خود گرین لائن کی وزٹ پہ بھی جا رہا ہوں کہ اگر انہیں کوئی اور ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم کرنے کو تیار ہیں, تاکہ میرے شہر کا پروجیکٹ جلدی آن دا روڈ آ سکے. تھینک یو. گرین لائن آپ نے وہ بات کی کہ ٹھیک ہے پروجیکٹ چل رہے ہیں, گرین کے اوپر آپ مل کے بیٹھ کے کام کرنا, آپ نے خود نے کہا گرین اس کے ساتھ اورنج بھی ہے جی سندھ گورنمنٹ کی. جی کیا کب تک دیکھیں اورنج لائن پہ اگر آپ اس وقت بھی چلے جائیں, روز وہیں سے گزرو؟ جی آج بھی میرے سیکرٹری ٹرانسپورٹ وہاں پہ کھڑے ہیں, اور وہ بالکل پروجیکٹ ڈیلے ہوا ہے. میں نے اس کی معذرت بھی کی تھی, لیکن انشاءاللہ 30 نومبر تک اس کی ڈیٹ ہے, اور کنسٹرکشن انفراسٹرکچر ہم پورا کر کے, کیونکہ یہ گرین لائن اور اورنج لائن دونوں ساتھ چل رہی ہیں, تو یہ ہم نے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کا اور SIDCL کا کہ وہ بسز بھی پرکیور SIDCL کرے گا, پیسے سندھ گورنمنٹ دے گی, اور جو کمپیوٹر سسٹم اورنج لائن میں لگے گا وہ لگائیں گی ایک ہی کمپنی جو SIDCL کا کام کر رہی ہے, لیکن اس کے فنڈز ہم دیں گے انہیں. تو یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اور انفراسٹرکچر اورنج لائن کا انشاءاللہ 30 نومبر تک ہماری کوشش ہے